नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 23 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू, एमए, एमएससी, एमकॉम और बीएड के जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक आएंगे, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी, यूजी और पीजी के जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो कब आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। साथ में ही सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के री अपीयर के एग्ज़ाम हैं वो कब होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ एचपी बीएड थर्ड राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही यूजी की पढ़ाई के साथ जो है वो अब इंटर्नशिप करना अनिवार्य हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एच पी बी एड की जो काउंसलिंग चली हुई है उसके बारे में बात करें, तो अभी जो है वो यहाँ पे एच पी बी एड की जो ऑनलाइन काउंसलिंग चली हुई है उसका थर्ड राउंड यहाँ पे चला हुआ है, जिसमें आज जो है वो एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर अलॉट हुए थे उनके डॉक्यूमेंट की अब वेरिफिकेशन हो रही है और वहाँ पे उनको एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 23 अक्टूबर 2023 है। यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट लेटर अलॉट हुए हैं वो आज जाके जो है वो अपने कॉलेजेस में, जहाँ भी उनको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाके जो है वो अपनी एडमिशन ले लें। इसके बाद जो है वो जैसे थर्ड राउंड आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो थर्ड राउंड में जो भी सीट्स यहाँ पे खाली रह जाएंगी उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे वैकेंट सीट्स की लिस्ट है वो 25 अक्टूबर को जो है वो जारी होगी। और उसके बाद यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने, जब उसने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा था बीएड का, तो वहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी हो, जैसे कैटेगरी में मिस्टेक कर दी हो, जैसे उसका सब्जेक्ट जो है वो आर्ट्स था या वहाँ पे उसने कॉमर्स लिख दिया हो या मेडिकल की जगह नॉन मेडिकल की कर दिया गया हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे एचपीयू जो है वो टाइम देगा। तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे अपनी कोरेक्शन भी जो है वो कर सकते हैं। और जो कोरेक्शन है और जो यहाँ पे थर्ड राउंड के बाद यहाँ पे आप लोगों की काउंसलिंग होगी, मोप अप राउंड काउंसलिंग, वो 25 से लेकर 26 अक्टूबर तक उसके लिए जो है वो अप्लाई होगा। और उसके बाद जो उसके अलॉटमेंट लेटर हैं वो 27 अक्टूबर को जारी होंगे। और बाद में जो है वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट 27 को लगेगी और अलॉटमेंट लेटर आपके 31 अक्टूबर को जारी होगी। और उसके बाद 1 से लेकर 2 नवंबर तक जो है वो वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी और एडमिशन होगी। और उसके बाद जो है अगर वहाँ पे फिर भी खाली सीटें रह जाती हैं तो उनकी जो लिस्ट है वो 4 नवंबर को यहाँ पे जारी होगी। और उन पे जो है वो लास्ट राउंड की आपकी काउंसलिंग 4 से लेकर 5 नवंबर को आयोजित करवाई जाएगी। तो ये लास्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो 4 से 5 नवंबर तक यहाँ पे जारी होगी। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को अभी जैसे उनके 17 मतलब मार्क्स आए हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम में या 65 के अप्रोक्सीमेट आए हुए हैं और उनको सीट नहीं मिली है, तो उनको ने टेंशन नहीं लेनी है। उनको जो है वो लास्ट राउंड तक यहाँ पे सीट जो है वो मिल जाएगी। कभी कभी जो है वो यहाँ पे 45 या जो अपीयर हुए ही होते हैं उनको भी जो है वो बीएड में सीट मिल जाती है। लेकिन कई बार होता है कि उनको जो है उनकी पसंद का कॉलेज ना मिले, बट मैक्सिमम को यहाँ पे सीट्स जो है वो मिल ही जाती हैं। जैसे राउंड आपका लास्ट राउंड जो काउंसलिंग है वो चलती है तब तक जो है वो सीट्स यहाँ पे मिल ही जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो यूजी की पढ़ाई है उसके साथ इंटर्नशिप करना जो है वो अब अनिवार्य हो गया है। पढ़ाई के साथ नौकरी के लिए भी योग्य बनेंगे विद्यार्थी। फिजिकल, डिजिटल और हाइब्रिड मोड पे होगी इंटर्नशिप, यूजीसी ने तैयार किया ड्राफ्ट। तो यूजी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को अब जो है वो यहाँ पे कंपल्सरी है कि उनको इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी। इसके लिए जो यूजीसी है उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इंटर्नशिप के लिए विद्यार्थियों को क्रेडिट्स दिए जाएंगे। इंटर्नशिप यहाँ पे फिजिकल, डिजिटल और हाइब्रिड मोड पे होगी। यूजीसी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप यूजी के जो यहाँ पे विद्यार्थी हैं उनके लिए ट्रेनिंग और रिसर्च की जो व्यवस्था है वो जो उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो है वो यूजीसी ने बोला है कि उनको जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे उनको जो है वो ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी होगी। और इसके लिए जो है वो छात्रों को क्रेडिट आवर दिए जाएंगे। और अब जो है बिना इंटर्नशिप के यहाँ पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है वो नहीं हो पाएगी। यानी कि जिनको भी ग्रेजुएशन करनी होगी उनको जो है वो साथ में इंटर्नशिप करना जो है वो कंपल्सरी रहेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो एमए, एमएससी, एमकॉम और बीएड के रिजल्ट हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के, वो कब तक जारी होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो बड़े ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि जो भी पीजी के फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट हैं और बीएड के जो फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट हैं वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में जो है वो जारी हो जाएंगे। क्योंकि अभी जैसे पीजीटी के लिए भी अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में भी ये चला हुआ है कि जो भी रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जो है वो जारी हो। क्योंकि यहाँ पे 13 नवंबर जो है वो पीजीटी के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो उससे पहले जो है वो
यहाँ पे रिजल्ट जारी करने के लिए यूनिवर्सिटी में ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। तो जो भी रिजल्ट है वो नवंबर फर्स्ट वीक तक जो है वो, या अक्टूबर लास्ट वीक तक जो है वो आ जाएंगे। और उसके बाद जो है वो जैसे नवंबर मिड तक जो है वो दूसरे सेमेस्टर जो भी हैं आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पीजी के, उनके रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएंगे। और जो यहाँ पे बीएड का सेकंड सेमेस्टर है उनके रिजल्ट भी जो है वो अक्टूबर यहाँ पे नवंबर मिड या नवंबर लास्ट तक जो है वो जारी हो जाएंगे। तो बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी के साथ कुछ एक स्टूडेंट जो है वो मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि जो यूजी और पीजी में री इवैल्यूएशन फिल करते हैं उनका रिजल्ट कब आता है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो भी री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो किसी एक स्पेसिफिक डेट को नहीं आते हैं। तो जैसे जैसे स्टूडेंट ने री इवैल्यूएशन फिल करी होती है उसी के अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट आते हैं। तो जिन्होंने पहले री इवैल्यूएशन फिल कर दी होती है उनका रिजल्ट पहले आ जाता है, और जिन्होंने बाद में करी होती है उनका रिजल्ट बाद में आता है। तो उसके लिए जो मिनिमम टाइम है वो 3 मंथ्स होते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे री इवैल्यूएशन फिल करी होती है उनका रिजल्ट जो है वो 3 महीने के बाद ही आता है। कई बार तो ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, अगर किसी को ज़्यादा टाइम लग गया हो 3 महीने से ज़्यादा तो वो एक बार यूनिवर्सिटी जो है वो ज़रूर कॉल कर लें। बाकी जो भी री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो फॉर्म फिल करने के बाद जो है वो 3 मंथ्स में आता है, और किसी भी स्पेसिफिक डेट को ये रिजल्ट जारी नहीं होता। तो हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो कभी भी जो है वो यहाँ पे आ जा सकता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे री इवैल्यूएशन फिल करी है वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू अपना रिजल्ट जो चेक करते रहें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के ने जो है वो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए हैं। अब इन रिजल्ट्स में कुछ एक स्टूडेंट्स को जो है वो री अपीयर आई हुई है। तो इनके री अपीयर के एग्ज़ाम कब होंगे, तो ये क्वेश्चन भी जो है वो बड़े ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मुझसे पूछ रहे थे। तो इस बार जो है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी री अपीयर के एग्ज़ाम करवाने जा रही है। तो ऐसे जो री अपीयर के एग्ज़ाम है वो 2 बार होते हैं। जैसे एचपीयू ने अभी अक्टूबर में जो है वो री अपीयर के एग्ज़ाम करवा रहा है, और इसके बाद जो है वो यहाँ पे मार्च अप्रैल में भी एचपीयू एग्ज़ाम करवाएगा। लेकिन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही है और इनकी तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया हुआ है। अगर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी यहाँ पे 2 बार जो है वो अपने री अपीयर के एग्ज़ाम करवाती है, तो फर्स्ट टाइम उनके जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे सितंबर लास्ट या दिसंबर में जो है वो हो सकते हैं, और सेकंड टाइम जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे मार्च और अप्रैल में आयोजित हो जाएंगे। अगर यहाँ पे एक बार ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी री अपीयर के एग्ज़ाम करवाती है तो स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे मार्च अप्रैल में ही होंगे। ऐसे नॉर्मली जो रीअपेयर के एग्ज़ाम है वो 2 बार ही होते हैं। तो आप होप लगा के चलो कि आपके एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में हो सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे फिर भी अगर आपको कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे मेरे आज की कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।